Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you subscribed to the channel by now क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नीट पीजी एंड INICET स्ट्रेटेजीज आने वाली है जो तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आज डिस्कस करनी है इस वीडियो में। थोड़ा सा पेन पेपर लेकर बैठना ताकि ये वीडियो तुम्हारे लिए और भी हेल्पफुल हो इन द लॉन्ग रन, ठीक है? क्योंकि ऐसे लेटे इस वीडियो को देखने में और एक्चुअली में इस वीडियो में जो बताया गया है उसको यूज करने में जमीन आसमान का इम्पैक्ट में फर्क आएगा तुम्हारी लाइफ में। हो सकता है कि तुम्हारा नीट का रिजल्ट अभी अप टू द मार्क नहीं आया हो सकता है ये तुम्हारा दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट हो या सिर्फ इंटर्नशिप अटेम्प्ट। आगे एक और अटेम्प्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका ये डिटेल्ड गाइड है मेरे साइड से। तो अगर तुमने बुरा किया है, किसी के लिए बुरा हो सकता है कि उसने 50,000 रैंक लाया है, किसी के लिए बुरा हो सकता है उसने 1.5 लाख रैंक लाया है, किसी के लिए बुरा हो सकता है उसने 10,000 रैंक लाया है, ठीक है? बट ये कॉमन क्वेश्चंस है जो तुम्हें खुद से पूछने चाहिए बिफोर यू रीस्टार्ट, ठीक है? नंबर 1 इज एक्सेप्टिंग योर रिजल्ट, ठीक है? तुम्हें एक्सेप्ट करना जरूरी है। आई नो इट इज वेरी टफ इमोशनली, मेंटली एंड यू नो फ्रॉम द फैमिली साइड एज वेल। एंड कई बार ये चीजें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी क्रिएट कर देती है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ जर्नी जो तुम्हारी अपनी है, ये कोई नहीं समझता। मैं भी कितनी भी बात कर लूं, लेकिन जो इंडिविजुअल जर्नी है इसमें कोई तुम्हारे उतना साथ नहीं है जितना तुम खुद के साथ हो। सो एक्सेप्ट योर रिजल्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट, ठीक है? सबसे पहले अब एनालाइज करो खुद से, ये कुछ क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। नंबर 1 थिंग, क्या हमने सिलेबस कंप्लीट करा था या नहीं करा था? क्या हमने सही रिसोर्सेज से पढ़ाई करी थी? मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर करेक्ट अनलेस यू आर डूइंग वेरी शॉर्ट नोट्स जो सीधा तुमने पढ़ लिए इंस्टेड ऑफ कंसाइजिंग एंड रिवाइजिंग। सीधा तुमने अगर कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट कोर्स ले लिया जो 60, 70, 80 घंटे में पूरे 19 सब्जेक्ट्स पढ़ा देता है और तुम्हें लग रहा था तुम्हारा रिजल्ट उससे आने वाला है, तो ये तुम्हारा मिसकंसेप्शन था। ऐसा बहुत मुश्किल है। नंबर 2 थिंग, क्या हमने इनफ रिविजन्स किए थे? अगर हमने इनफ रिविजन्स किए थे तो क्या हमने इनफ जीटीज दिए थे? क्या हमने अपने जीटीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करा था? क्या हम रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे? क्या हमने इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करा था? These are the few questions that you need to ask yourself and properly note it down. And if you realize your mistakes, तुम अपनी mistakes को लिखो ताकि तुम ये mistakes repeat मत करो। Now, how do we change that? Number 1 thing, fill out the Google form below so that we can discuss what went wrong, what you realized and what can be amended. ठीक है? अब तुम्हें क्लियर गोल सेट करना है। क्या टारगेट रैंक है तुम्हारी? क्या ब्रांच लेना चाहते हो तुम? वो ब्रांच कौन सी रैंक पर मिल रही है और तुम एक्चुअली में कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो? इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लेना और सामने चिपका लेना अपनी स्टडी टेबल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव कर सकता है। अब तुम्हें टाइमलाइन डिसाइड करनी है। तुम्हें काउंसलिंग में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें इंटरनेट से शट ऑफ कर देना है और अपनी तैयारी पे लग जाना है। तुमने एक बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। अभी अगर हमारे पास मान के चले कि 9 से 10 महीने हैं तो शुरू के 5 महीने हम डिवोट कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट रीडिंग पे। नेक्स्ट 3 months will go into revision 1, then 1.5 months, then another 15 days and then the last 10 days। हम आराम से फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन एंड फाइनल 10 डे का रिकॉल कर सकते हैं अगर हम अभी भी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक एसेंशियल रिसोर्स जो तुम्हें शुरू से चाहिए होगा वो है जीटीज देना, एमसीक्यू करना, माई नोटबुक मेंटेन करना। ये 3-4 चीजें एसेंशियल है। क्या आप भी अपने नेक्स्ट नीट पीजी अटेम्प्ट को अपना बेस्ट पीजी अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम ब्रांच एंड ड्रीम रैंक? Well, then all you have to do is fill the form in the description and we will help you strategize like a pro. तो रुके क्यों? It barely takes 15 seconds. Go fill the form. इस स्ट्रैटेजी में चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम एक्चुअली में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवीजन को करना, सिर्फ री रीडिंग नहीं करना। PYQs को इग्नोर मत करो। सारे वीडियोस को वापस देखने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे वीक एरियाज हैं सिर्फ उसी पे फोकस करना है। अपने नोट्स को कंसाइज करना है ताकि वो लास्ट में रिवाइज हो पाए। क्लिनिकल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शंस आजकल बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, ठीक है? एमसीक्यू को एक्टिवली रोज सॉल्व करते रहो। अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करो और माई नोटबुक में इंक्लूड करो, ठीक है? माई नोटबुक को रोज रिवाइज करो ताकि तुम उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करो और जीटी ऑन जीटी तुम्हारा स्कोर बढ़ता रहे, जिससे तुम हमेशा मोटिवेटेड फील करो कि तुम एक्चुअली में एफर्ट डाल रहे हो, उससे कुछ हो रहा है, ठीक है? सिर्फ आगे आगे हम रीड करते जाएंगे तो हमारा स्कोर नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो हम पुराना पढ़ के बैठे हैं वो हम भूल जा रहे हैं।
जीटीज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट साइकिल के एंड तक मत वेट करो अपना फर्स्ट जीटी सॉल्व करने के लिए, शुरू से जीटी दे दो, एक बेसलाइन सेट कर लो, 9 से 12:30 बैठ के ही दो, लैपटॉप पे ही दो। ये छोटी छोटी चीजें 8-10 नंबर का फर्क ला के एंड में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं बिटवीन टॉपर्स एंड पीपल लाइक यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, एक डेली फिक्स शेड्यूल होना बहुत एसेंशियल है। आई नो यू माइट बी एन इंटर्न जिसको ये करना बहुत मुश्किल है, तो तुम अपना वीकली शेड्यूल भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है, जिससे तुम्हें टारगेट्स मीट होते रहे और मोटिवेशन हमेशा बढ़ा हुआ रहे। ठीक है, सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितना सोशल मीडिया में तुम घूमते हो उतना तुम्हें फोमो होता है कि तुम ये रिसोर्स भी कर सकते हो या वो रिसोर्स भी कर सकते हो। अपने 40-40 मिनट के टाइम ब्लॉक सेट करो। सोशल मीडिया यूज करना भी है तो 30-40 मिनट्स के लिए सोने से पहले कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हमारे पास डॉक्टर ज्वलंत है जो हमारे साथ एसोसिएटेड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी हेल्प करते हैं, जिसका इम्पैक्ट उनके रिजल्ट्स पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर तुम भी इस जर्नी का पार्ट हमें बनाना चाहते हो तो इस गूगल फॉर्म को फिल करना बिल्कुल मत भूलना। 6 से 7 घंटे की स्लीप एसेंशियल है। हो सकता है तुम नहीं निकाल पा रहे हो, बट कोशिश करो कि तुम मोस्ट डेज पे 6 से 7 घंटे निकाल पाओ, ताकि जितना तुम खा रहे हो इन्फॉर्मेशन को वो डिजेस्ट हो पाए। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो एसिमिलेट नहीं होगी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे एग्जाम के दिन पे। अच्छा डाइट मेंटेन करो, बॉडी मेंटेन करो, हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहो, ताकि कुछ ना कुछ तुम्हें मोटिवेट करता रहे इस जर्नी में चलते रहने को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, आई एम जस्ट 1 मैसेज अवे। इस गूगल फॉर्म को फिल आउट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल।